जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का द गंगा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यदि आप उत्तर प्रदेश पुलिस और यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम दिशा और दूरी चैप्टर को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर से आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में 1 या 2 प्रश्न अवश्य देखने को मिलेंगे। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल द गंगा अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आपको आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। दोस्तों, दिशा और दूरी से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले हम कुछ बेसिक फैक्ट जान लेते हैं, तभी हमको प्रश्न समझ में आएंगे। दोस्तों, अब हम कुछ बेसिक फैक्ट दिशा और दूरी से संबंधित उनको जानने की कोशिश करते हैं। जैसे दोस्तों, आप जानते होंगे हमारी जो दिशाएं होती हैं वो कितनी होती हैं। कुल दिशाएं कितनी होती हैं? 8, जिसमें से 4 आपकी हैं मेन दिशाएं। 4 क्या होती हैं आपकी? मेन दिशाएं। जैसे सामने की तरफ आपकी कौन सी दिशा होगी? उत्तर दिशा। सामने की तरफ आपकी कौन सी दिशा होगी? उत्तर दिशा। उत्तर के जस्ट अपोजिट होगी आपकी दक्षिण दिशा। कौन सी होगी? दक्षिण दिशा। आपको ध्यान रखना है, आप जहाँ कहीं बैठे हैं, जिधर आपका मुंह होगा उधर आपकी कौन सी दिशा होगी? उत्तर दिशा। और उसके जस्ट अपोजिट कौन सी दिशा होगी? दक्षिण दिशा। और जिधर आपका सीधा हाथ होगा यानी कि राइट हैंड, वो होगी आपकी पूरब दिशा। तो इस प्रकार से इधर होगी आपकी कौन सी दिशा? पूरब दिशा। पूरब के जस्ट अपोजिट आपको देखने को मिलेगी पश्चिम दिशा। पूरब के अपोजिट कौन सी दिशा होगी? पश्चिम। तो ये हमारी मेन दिशाएं हैं। क्या है? मेन दिशाएं 4: उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। जब भी आप प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो इसी फिगर को ये फिगर आपके मन और मस्तिष्क में यानी कि दिमाग में फिट होना चाहिए। यानी कि सामने की तरफ उत्तर दिशा, उसके जस्ट अपोजिट दक्षिण, और सीधे हाथ की तरफ पूरब दिशा, उसके अपोजिट पश्चिम दिशा होनी चाहिए। आपका मुंह जिधर होगा उधर उत्तर दिशा, उसके जस्ट अपोजिट दक्षिण दिशा। हमने ये 4 दिशाओं के बारे में जान लिया। अब टोटल जो दिशाएं होती हैं हमारी कितनी होती हैं? 8 दिशाएं। अब 8 दिशाएं कैसे बनाएंगे आप? तो यहाँ देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभी हमने 4 दिशाएं बनाई, तो 4 दिशाएं बनाएंगे। सामने की तरफ आपकी कौन सी दिशा? उत्तर दिशा। उत्तर के जस्ट अपोजिट दक्षिण दिशा। सीधे हाथ की तरफ कौन सी दिशा? पूरब दिशा। पूरब के जस्ट अपोजिट पश्चिम दिशा। अब आप क्या करेंगे? 4 दिशाएं और बनाएंगे। 4 दिशाएं जो होंगी इनके बीच में होंगी, जैसे ये। अब बात करें ये जो दिशा आपकी ये कौन सी होगी? तो आप कहेंगे सर ये क्या आपका? उत्तर दिशा, और ये पूरब दिशा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? यहाँ उत्तर लाएंगे, तो ये उत्तर, और यहाँ से पूरब। तो ये वाली जो दिशा होगी बीच वाली, ये आपकी दिशा कहलाएगी दोस्तों उत्तर पूरब दिशा। कौन सी हो जाएगी? उत्तर पूरब दिशा। इसी प्रकार से ये जो बीच में होगी ये वाली दिशा, ये आप जो देख रहे हैं, ये आपकी हो जाएगी उत्तर पश्चिम दिशा। सबसे पहले आपको उत्तर दिशा लेना है, उसके बाद पश्चिम दिशा लेना है। तो ये दिशा कहलाएगी आपकी उत्तर पश्चिम। इस प्रकार से हमने उत्तर पूरब और उत्तर पश्चिम के बीच में 2 दिशाएं देखी, उत्तर पूरब और उत्तर पश्चिम। इसी प्रकार से दोस्तों 2 दिशाएं हमारी नीचे की तरफ होंगी, इस प्रकार से दक्षिण पश्चिम। तो सबसे पहले आपको क्या लेना है? दक्षिण। ये दक्षिण, उसके बाद ये पश्चिम। तो ये वाली दिशा होगी आपकी दक्षिण पश्चिम, यानी कि दक्षिण और पश्चिम के बीच में कौन सी दिशा बनेगी? दक्षिण पश्चिम। इसी प्रकार से आपको यहाँ लेना है, ये दिशा हो जाएगी आपकी दक्षिण पूरब। कौन सी दिशा होगी? दक्षिण पूरब। तो कहने का मतलब सबसे पहले आपको दक्षिण, उसके बाद पूरब, तो दक्षिण पूरब दिशा। तो हमने मेन दिशाओं के बीच में 4 दिशाएं और देखी। कौन कौन सी? उत्तर पूरब, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूरब। तो ये दोनों फिगर आपको बनाने आने चाहिए। जब भी
आप जो है एग्ज़ाम में प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। और जब आप खूब प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये दोनों फिगर जो आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए। आपको ऐसी मतलब प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपको ये चित्र भी ना बनाना पड़े। अब हम और इससे रिलेटिव जानकारी जानते हैं। जैसे जब हम दिशा और दूरी के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो कुछ फैक्ट जो है यानी कि कुछ शब्द ऐसे आते हैं जो हमें समझने में दिक्कत करते हैं। तो सबसे पहले हम उनको लिख लेते हैं। जैसे सबसे पहले बात करें राइट, यानी कि राइट को हम हिंदी में बोलते हैं दायां। क्या बोलते हैं? दायां। राइट को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? दायां। तो राइट या दायां, हिंदी में दायां, इंग्लिश में राइट। इसी को हम दक्षिणावर्त भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त, राइट, दायां, दक्षिणावर्त। ये जो लैंग्वेज है ये एक ही शब्द है। अगर क्वेश्चन में आपसे बोला जाए कोई व्यक्ति दाएं मुड़ता है या दक्षिणावर्त मुड़ता है या राइट मुड़ता है, तो ये तीनों शब्द क्या एक ही है। मतलब दाएं मतलब आपका सीधा हाथ, आपको जो है सीधे हाथ की तरफ मुड़ना है। और इसको इंग्लिश में हम जो है क्लॉक वाइज भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? क्लॉक वाइज, यानी कि दक्षिणावर्त। इसी प्रकार से लेफ्ट को इंग्लिश में हम बोलते हैं बायां। क्या? बायां। और इसी को हम दूसरी भाषा में कहें तो वामावर्त। तो वामावर्त का भी मतलब क्या होता है? आपका बायां होता है। और इसे और दूसरी भाषा में इंग्लिश में कह सकते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सीधी दिशा, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की विपरीत दिशा। तो बायां, वामावर्त, एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट, इन सब का मतलब क्या है? बायां हाथ। आपका जो है बायां हाथ है, यानी कि बाएं दिशा। तो कहने का मतलब ये शब्दावली आप समझ गए होंगे, जो आपको एग्जाम में कहीं कहीं आपको प्रश्न में जो है दक्षिणावर्त या वामावर्त देखने को मिलेगा। तो वामावर्त का मतलब होता है बायां, दक्षिणावर्त का मतलब होता है दायां, राइट मतलब दायां, लेफ्ट मतलब बायां। अब हम एक चीज़ और समझते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति अपने दाएं मुड़ता है, कहाँ मुड़ता है? दाएं मुड़ता है। अगर कोई व्यक्ति मतलब राइट यानी कि दायां मुड़ता है, कहाँ मुड़ता है दोस्तों? दायां। तो हम कह सकते हैं वो अपने 90 डिग्री पर मुड़ता है। कितने डिग्री पर? 90 डिग्री। आपको ध्यान रखना है, अगर कोई व्यक्ति दाएं मुड़ेगा तो इसका मतलब वो आपको क्या करना है? 90 डिग्री उसको जो है मुड़ा देना है। तो 90 डिग्री कैसे मुड़ाएंगे? क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की डायरेक्शन में। इसी प्रकार से लेफ्ट मतलब बायां भी जो है 90 डिग्री पर ही मुड़ेगा। कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। अगर कोई व्यक्ति दाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है, तो हम कहते हैं वो 90 डिग्री मुड़ता है, यानी कि 90 डिग्री घूम जाता है जहाँ से वो मुड़ता है। तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। जैसे ये कोई व्यक्ति है जो इस स्टार्टिंग पॉइंट उसका ये है, यहाँ से चलता है और यहाँ पहुँच गया, सीधे उत्तर दिशा में चला। उसके बाद वो जो है क्या करता है? अपने दाएं मुड़ता है। अब देखिए उत्तर दिशा में जा रहा है, जब दाएं मुड़ेगा तो किधर मुड़ेगा? इधर की तरफ मुड़ेगा। इधर मुड़ गया इस तरीके से। तो जैसे ही वो मुड़ा तो ये आप देखे होंगे, आपने देखा होगा ये वाला जो एंगल है ये कितने डिग्री मुड़ गया यहाँ से? ये कितने डिग्री मुड़ गया? तो आप कहेंगे सर 90 डिग्री मुड़ गया। कितने डिग्री? 90 डिग्री मुड़ गया। यानी कि ये जो एंगल बनेगा आपका ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। आपने 90 डिग्री का एंगल हाई स्कूल में 9th में, 8th में, कक्षा 6 में भी आप सीख गए होंगे। तो 90 डिग्री का एंगल क्या होता है? सीधा होता है। तो जैसे ही कोई व्यक्ति उत्तर दिशा से दाएं मुड़ा, किस दिशा में मुड़ा? यानी कि पूरब दिशा में मुड़ा। किस दिशा में? पूरब दिशा में। तो हमने ये देखा कितने डिग्री मुड़ गया? 90 डिग्री। तो कहने का मतलब अगर कोई व्यक्ति बाएं मुड़े, दाएं मुड़े, तो हम समझते हैं कि वो 90 डिग्री मुड़ जाता है। कितने डिग्री पर?
90 डिग्री पर। जैसे और समझ सकते हैं आप, मान लो यहाँ से चला सीधा उत्तर की तरफ इस प्रकार से, अब उसे बाएं मुड़ना है। किधर मुड़ना है? बाएं। तो बाएं मुड़ेगा, इस बार किधर मुड़ेगा? पश्चिम की तरफ। ये मुड़ गया। जैसे ये मुड़ा तो ये कितने डिग्री का एंगल बना? तो आप कहेंगे सर 90 डिग्री का। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का एंगल बना। कितने डिग्री का एंगल बना? 90 डिग्री का। तो कहने का मतलब लेफ्ट राइट जो होते हैं ये कितने डिग्री पर चेंज होते हैं? 90 डिग्री पर। आपको ध्यान रखना है, लेफ्ट राइट जो है आपके 90 डिग्री पर चेंज होते हैं। कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर चेंज हो जाते हैं। अब हम जो है इससे संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, और कैसे सॉल्व करेंगे? कुछ ही सेकंडों में जो है प्रश्नों का आंसर दे सकते हैं। अब एक बात और समझते हैं, जैसे सपोज ये जो हमारे सामने ये कौन सी दिशा है सामने की तरफ? तो आप कहेंगे सर उत्तर दिशा। कौन सी दिशा है? उत्तर दिशा। और ये इधर कौन सी दिशा है? तो आप कहेंगे सर ये पूरब दिशा है। कौन सी? पूरब दिशा। अब बीच में जितनी भी दिशाएं होंगी, ये बीच में जितनी भी दिशाएं आएंगी ये सब क्या होंगी? आपकी नॉर्थ ईस्ट। क्या होंगी? नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूरब दिशा होंगी। क्या होंगी? उत्तर पूरब दिशा। तो ये कुछ बेसिक जानकारी थी दोस्तों जो आपको बतानी थी। अब हम जो है सीधे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, और प्रश्नों को बड़ी आसानी से जो है हम सॉल्व करेंगे दिशा और दूरी के, जो कि आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल द गंगा अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों अब हम जो है प्रश्न को सॉल्व करना शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं प्रश्न नंबर 1, आज की क्लास का हमारा प्रश्न नंबर 1। एक व्यक्ति उत्तर की ओर 100 मीटर जाने के बाद अपने दाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। फिर वह दोबारा बाएं मुड़ता है और 100 मीटर जाता है तथा अंतिम समय में वह बाएं मुड़ता है और 25 मीटर जाता है। वह अब किस दिशा में जा रहा है, ये आपको बताना है। दोस्तों आपको बता दें, ये हम जो है टाइप 1 पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? टाइप 1। ये जो भी प्रश्न हमने लिए हैं ये वो प्रश्न है जब आपसे पूछेगा कि व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है या व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, और शुरुआत में आपको जो है दिशा दे रखी होगी कि व्यक्ति ने किस दिशा में चलना शुरू किया था। तब जो है आप इस प्रश्नों को बड़ी आसानी से ट्रिक से सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले हम जो है इस प्रश्न को ट्रिक से सॉल्व करेंगे। किससे सॉल्व करेंगे? ट्रिक से, क्योंकि एग्जाम में जो है हमें समय बचाना होता है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें आपसे पूछा है वह अब किस दिशा में जा रहा है। जब भी आपसे प्रश्न में दिशा पूछे तो आपको दूरी से कोई मतलब नहीं है। जैसे 100 मीटर चला, 50 मीटर चला, 100 मीटर चला, 25 मीटर चला, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप देखेंगे वो कितनी बार बाएं मुड़ा और कितनी बार दाएं मुड़ा। तो आप देखेंगे एक व्यक्ति उत्तर की ओर 100 मीटर जाने के बाद दाएं मुड़ता है। क्या मुड़ता है? दाएं। तो एक बार दाएं मुड़ा, आप क्या करेंगे? एक बार राइट लिख लेंगे, यानी कि इंग्लिश में शॉर्ट में लिख लेंगे राइट। उसके बाद 50 मीटर चलता है, फिर वह दोबारा बाएं मुड़ता है। क्या करता है? बाएं मुड़ता है। तो इसको क्या लिखेंगे आप? लेफ्ट। शॉर्ट में लिखते जाएंगे, बाएं मतलब लेफ्ट। और 100 मीटर जाता है तथा अंतिम समय में वह बाएं मुड़ता है। क्या करता है? बाएं मुड़ता है। फिर एक बार क्या हुआ? लेफ्ट मुड़ा और 25 मीटर जाता है। वह अब किस दिशा में जा रहा है? तो हमने देखा व्यक्ति जो है एक बार राइट मुड़ा, 2 बार लेफ्ट मुड़ा। अब आपको करना क्या है? फाइनली आप क्या करेंगे? यहाँ से एक राइट से एक लेफ्ट को काट देंगे, यानी कि राइट भी जो है 90 डिग्री मुड़ता है और लेफ्ट भी 90 डिग्री मुड़ता है। तो आप क्या करेंगे? राइट से एक लेफ्ट काट देंगे, यानी कि
कैंसिल कर देंगे। तो आप देखेंगे आपका क्या बचा, एक लेफ्ट बचा। क्या बचा, एक लेफ्ट बचा। और लेफ्ट का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। क्या होता है, 90 डिग्री। यानी कि आपको घड़ी की विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूम जाना है। क्या घूम जाना है, 90 डिग्री। अब आप कहेंगे 90 डिग्री सर हम कैसे घूमेंगे। तो शुरुआत में आपको दिशा दे रखी है उत्तर दिशा। क्या दे रखी है, उत्तर दिशा। एक व्यक्ति उत्तर की ओर, आप ये डायग्राम बनाएंगे। अभी हम आपको जो है डायग्राम बना के बता देते हैं। जब आप एग्जाम में प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो ये डायग्राम जो है आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। यानी कि सामने की तरफ कौन सी दिशा, उत्तर दिशा। उत्तर के जस्ट अपोजिट दक्षिण। सीधे हाथ की तरफ पूरब। पूरब के जस्ट अपोजिट पश्चिम। अब आप क्या करेंगे, अगर व्यक्ति का मुंह उत्तर दिशा की तरफ है, क्वेश्चन बोला है एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है, ये जा रहा है उत्तर की ओर। अब आपको क्या करना है, लेफ्ट मुड़ाना है 90 डिग्री। अगर वो व्यक्ति इस डायरेक्शन में जा रहा है उत्तर की तरफ, अगर हम उसको लेफ्ट मुड़ाएंगे यानी कि 90 डिग्री, तो लेफ्ट किधर मुड़ाएंगे, तो आप कहेंगे सर लेफ्ट मुड़ेगा इधर। किधर की तरफ, इधर की तरफ। अगर वो उत्तर की तरफ जा रहा है तो लेफ्ट किधर मुड़ेगा, इधर। तो जब हम इधर मुड़ाएंगे लेफ्ट तो ये 90 डिग्री घूम गया। कितने डिग्री, 90 डिग्री। और ये कौन सी दिशा आ गई 90 डिग्री घूमने पर, तो आप कहेंगे सर पश्चिम दिशा आ गई। कौन सी, पश्चिम दिशा। तो आपसे यही पूछा था वह किस दिशा में जा रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पश्चिम दिशा। क्या होगा, पश्चिम दिशा। कौन सी दिशा में जा रहा है दोस्तों, पश्चिम दिशा में। ये क्वेश्चन हमने ट्रिक से सॉल्व किया। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अब आप इसे कुछ ही सेकंडों में सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना था। ये आप राइट लेफ्ट मन में काउंट कर सकते थे। राइट से लेफ्ट कट जाता, एक लेफ्ट बचता 90 डिग्री, और ये फिगर आपके दिमाग में फिट होता तो आप 90 डिग्री उत्तर से घूम जाते। तो आपकी कौन सी डायरेक्शन आती, पश्चिम दिशा। आपको मात्र 5 सेकंड लगते और क्वेश्चन का आंसर आ जाता। तो ये दोस्तों हमने जो है इस क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व किया। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। अब हम जो ऐसे बेसिक से भी समझ लेते हैं। दोस्तों यदि आप इस क्वेश्चन को बेसिक से सॉल्व करना चाहते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी जो हम समझ लेते हैं। जैसे बेसिक से कैसे सॉल्व करेंगे इसको भी हम जान लेते हैं। लेकिन ध्यान रहे आपको जो है इस क्वेश्चन को ट्रिक से ही सॉल्व करना है, तभी आप जो है कुछ ही सेकंडों में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो बेसिक से कैसे सॉल्व करेंगे, एक व्यक्ति उत्तर की ओर 100 मीटर जाता है। तो हम इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं ऊपर की तरफ। जैसे सपोज हम क्या करते हैं, जब भी आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एक पॉइंट बनाएंगे। एक व्यक्ति उत्तर की ओर जाता है, उत्तर की ओर 100 मीटर जाता है, तो आप क्या करेंगे, इसे उत्तर की तरफ चला देंगे 100 मीटर। किधर चला देंगे, उत्तर की ओर 100 मीटर चला देंगे। ये चला दिया आपने 100 मीटर। 100 मीटर जाने के बाद अपने दाएं मुड़ता है। क्या करता है, अपने दाएं मुड़ता है। अब उत्तर की तरफ जा रहा है दोस्तों ये, अब दाएं मुड़ेगा तो किधर मुड़ेगा, इधर पूरब की तरफ। तो आप कितना मुड़ेगा, 50 मीटर चलता है। यानी दाएं मुड़ने के बाद कितना चलता है, 50 मीटर। तो दाएं मुड़ा और ये आपका 50 मीटर चल गया। कितना, 50 मीटर। ध्यान रहे आपको दोस्तों, अगर आपने ये 100 मीटर चलाया है तो ये लाइन जो है आपकी 50 मीटर, ये 100 से कम होनी चाहिए। ये नहीं कि 100 वाली लाइन छोटी हो जाए 50 वाली बड़ी हो जाए, तो आपका क्वेश्चन जो है गलत भी हो सकता है। दाएं मुड़ने के बाद 50 मीटर चला, आगे बोला फिर वह दोबारा बाएं मुड़ता है। क्या करता है, बाएं। अब वो व्यक्ति यहाँ है यानी पूरब दिशा की तरफ जा रहा है। ये दिशा कौन सी है, पूरब दिशा। अब वो क्या करता है, यानी कि 50 मीटर चलता है फिर बाएं मुड़ता है। अब उसे बाएं मुड़ना है। क्या मुड़ना है, बाएं। तो बाएं किधर मुड़ेगा, तो आप जब दोबारा से उसे बाएं मुड़ाएंगे, क्या मुड़ाएंगे, बाएं। तो बाएं किधर मुड़ेगा, ऊपर की तरफ मुड़ेगा। तो इस तरीके से आप उसको ऐसे मुड़ा देंगे। ये मुड़ा दिया आपने, तो ये कितना चल गया, 100 मीटर। क्वेश्चन में बोला है 100 मीटर जाता है तथा अंतिम समय में
अंतिम समय में वह बाएं मुड़ता है। अब फिर क्या करता है दोस्तों, वो बाएं मुड़ता है। क्या करता है, बाएं मुड़ता है। अब बाएं मुड़ेगा, किधर मुड़ेगा, तो आप कहेंगे सर इधर मुड़ेगा, यानी कि पश्चिम दिशा की तरफ, क्योंकि उत्तर दिशा की तरफ जा रहा है। फिर बाएं मुड़ेगा और कितना जाता है, 25 मीटर। तो ये मुड़ गया इस तरीके से, कितना, 25 मीटर। तो अब आप मुझे बताइए दोस्तों, ये कौन सी दिशा है, ये कौन सी दिशा में जा रहा है, तो आप देख के बता सकते हैं ये कौन सी दिशा है, पश्चिम दिशा। कौन सी दिशा हो जाएगी, पश्चिम दिशा। तो ऐसे भी आप जो है क्वेश्चन को चित्र बनाकर सॉल्व कर सकते हैं। चित्र थोड़ा दोस्तों छोटा हो गया है, कोई बात नहीं, अगली बार से हम जो है इसको बड़ा बनाएंगे। हालांकि इस प्रकार के प्रश्नों को जो आप ट्रिक से सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये जो है आप बेसिक से भी समझ गए। जैसा जैसा प्रश्न में कहता जाए आप उसी प्रकार से जो है दूरी को चलते जाएं और मुड़ते जाएं, आपका आंसर निकल आएगा। दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। इसमें आपसे कहा है एक आदमी उत्तर पश्चिम दिशा में मुंह करके खड़ा है। वह पहले बाएं कौमा दाएं, फिर दाएं, फिर दाएं और बाएं क्रमवार मुड़ता है। अब वह किस दिशा में मुंह करके खड़ा है, आपको बताना है। अब जो है उसकी दिशा कौन सी है, तो इसे आप देखिए कितनी बार बाएं मुड़ा, एक बार बाएं, फिर दाएं, फिर दाएं, फिर दाएं और उसके बाद बाएं। अगर आप इसे बेसिक से सॉल्व करेंगे तो आपको जो है बहुत टाइम लगेगा। आप जो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ट्रिक से सॉल्व करेंगे। कैसे, ट्रिक से। कैसे, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है वो कितनी बार बाएं मुड़ा और कितनी बार दाएं। तो आप देखेंगे बाएं, एक बार बाएं मुड़ा, उसके बाद 3 बार दाएं मुड़ा, 1 2 3। तो आप 3 बार जो है इसको दाएं लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, 3 बार दाएं मुड़ा और लास्ट में फिर क्या किया, बाएं मुड़ा, यानी कि एक बार बाएं मुड़ा। इस प्रकार से वो क्रमवार मुड़ता है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से एक लेफ्ट से एक राइट काटेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ 2 लेफ्ट है, 1 2, तो 2 लेफ्ट से आपके 2 राइट कट गए। एक लेफ्ट से एक राइट कटेगा तो आप देखेंगे यहाँ 2 लेफ्ट है, एक और एक ये, तो 2 लेफ्ट से 2 राइट कट गए। आपका बचा एक राइट, और एक राइट मतलब 90 डिग्री। राइट का मतलब आपको क्या करना है, 90 डिग्री क्लॉक वाइज, यानी कि घड़ी की दिशा में घूम जाना है। अब घड़ी की दिशा में कहाँ से घूमेंगे, तो आपको क्वेश्चन में बोला है एक आदमी उत्तर पश्चिम दिशा में मुंह करके खड़ा है। आपको क्वेश्चन में दिशा दे रखी होगी। आप क्या करेंगे, सबसे पहले फिगर बनाएंगे। अभी आपको ये फिगर आपके दिमाग में फिट नहीं है तो आप क्या करेंगे, फिगर बना लेंगे। उत्तर, उत्तर के जस्ट अपोजिट दक्षिण, और ये पूरब, और ये आपके पश्चिम। अब उत्तर पश्चिम दिशा कौन सी है, तो आप कहेंगे सर उत्तर पश्चिम दिशा ये रही। कौन सी, ये बीच वाली दिशा कौन सी होगी आपकी, उत्तर पश्चिम। अब उत्तर पश्चिम दिशा में आपको 90 डिग्री घूमना है घड़ी की दिशा में, राइट डायरेक्शन में। अब आप देखेंगे यहाँ, अब दोस्तों आप हमको ये बताइए कि आपका मुंह इधर है, उत्तर पश्चिम दिशा में आप इस तरीके से खड़े हैं। अब आपको 90 डिग्री घूमना है, 90 डिग्री राइट। तो 90 डिग्री कैसे घूमेंगे, तो आपको ध्यान रखना है जैसे ही आप घूमेंगे 90 डिग्री, तो ये वाली डायरेक्शन बना लेते हैं सबसे पहले हम। ये डायरेक्शन कौन सी होगी, तो आप कहेंगे सर ये डायरेक्शन होगी आपकी उत्तर पूरब। कौन सी होगी, यानी उत्तर पूरब के बीच में कौन सी दिशा होगी, उत्तर पूरब। अब आपको 90 डिग्री घूमना है कहाँ से, उत्तर पश्चिम दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा से। तो आपको ध्यान रखना है 2 दिशाओं के बीच में, यानी ये दिशा और ये दिशा, इन दोनों के बीच में 45 डिग्री का कोण बनता है। ये 45 और ये 45, तो टोटल 90 डिग्री का कोण होता है। ये हमने आपको नहीं बताया, कोई बात नहीं, अब बता देते हैं। इन दोनों दिशाओं के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा, 45 डिग्री का कोण। तो यहाँ से यहाँ तक ये 45 और ये 45, तो टोटल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो आप उत्तर पश्चिम दिशा से राइट डायरेक्शन में कौन सी दिशा में आ गए, तो आप कहेंगे सर उत्तर पूरब दिशा में आ गए। किस दिशा में आ गए, उत्तर पूरब दिशा में। तो इसका जो आंसर होगा डी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, उत्तर पूरब दिशा। यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा से जब आप राइट डायरेक्शन में घूमेंगे कितना, 90 डिग्री घड़ी की दिशा में,
तो 45, 45, 90 ये आपकी कौन सी दिशा आएगी? उत्तर पूरब दिशा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आया होगा। दोस्तों अब हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। दोस्तों प्रश्न नंबर 3 को देख रहे होंगे आप। अब हमने जितने भी प्रश्न लिए दोस्तों शॉर्ट फॉर्म में लिए। किस में लिए? शॉर्ट फॉर्म में। आपने 2 प्रश्न सॉल्व किए, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ गए कि आपसे एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा। आपसे बोल देगा एक व्यक्ति इस दिशा में जा रहा है, बाएं मुड़ा, दाएं मुड़ा, इतनी बार बाएं मुड़ा, इतनी बार दाएं मुड़ा, अब वह किस दिशा में जा रहा है या उसका मुख किस दिशा में। इस प्रकार से प्रश्न की लैंग्वेज दे रखी होती है जो हमने 2 प्रश्नों में देखी। अब हमने सारे प्रश्न जो हैं शॉर्ट फॉर्म में लिए हैं। जैसे एक व्यक्ति है जिसका मुंह पूरब दिशा की ओर है। किस दिशा की ओर है? पूरब दिशा की ओर है, या आप ये समझिए वह पूरब दिशा की ओर जा रहा है। उसके बाद वह बाएं मुड़ता है, यानी कि एक बार क्या करता है? बाएं मुड़ता है, फिर उसके बाद दाएं मुड़ता है, फिर उसके बाद दाएं मुड़ता है, फिर उसके बाद बाएं मुड़ता है, फिर उसके बाद बाएं मुड़ता है। अब क्वेश्चन मार्क है, अब आपको ये बताना है उसका मुख जो है किस दिशा में है या वह किस दिशा में जा रहा है। तो उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। आप देखेंगे कितनी बार वो बाएं मुड़ा और कितनी बार दाएं मुड़ा। तो यहाँ देखेंगे बाएं बाएं बाएं, यानी कि 3 बार बाएं मुड़ा, 2 बार जो है आपका दाएं मुड़ा। तो सबसे पहले आप लेफ्ट राइट को कैंसिल करेंगे, यानी कि 1 बार बाएं मुड़ा और 1 बार दाएं मुड़ा, इसको काट देंगे। फिर 1 बार दाएं मुड़ा, 1 बार बाएं मुड़ा, इन दोनों को काट देंगे। यानी कि हमने 2 राइट को 2 लेफ्ट से क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। 2 राइट को 2 लेफ्ट से कैंसिल कर दिया। अब आपका बचा 1 बाएं, यानी कि 1 लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की विपरीत दिशा में। घड़ी की विपरीत दिशा में आपको 90 डिग्री घूमना है। और कहाँ से घूमना है? जो क्वेश्चन में आपको दिशा दे रखी है। क्या दे रखी है? पूरब दिशा। अब आप ऐसे ही बिना चित्र बनाए आंसर बता सकते हैं। जैसे अब आप मन में एज्यूम करिए जो हमने आपको फिगर बताई थी दिशा की, वो आपके मन में है। यानी पूरब दिशा किधर होती है? सामने की तरफ उत्तर, और पूरब दिशा किधर होगी? सीधे हाथ की तरफ। आपको बाएं मुड़ना है, यानी पूरब दिशा से बाएं मुड़ना है। किधर मुड़ना है? बाएं। जब आप बाएं मुड़ेंगे 90 डिग्री तो कौन सी दिशा आएगी? तो ये आएगी आपकी उत्तर दिशा। कौन सी दिशा आएगी दोस्तों? उत्तर। तो आपने आंसर निकाल लिया उत्तर। लेकिन आप इसको चित्र बनाकर सॉल्व करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? चित्र बनाएंगे। सामने की तरफ कौन सी दिशा? उत्तर दिशा। उत्तर के जस्ट अपोजिट दक्षिण दिशा। सीधे हाथ की तरफ पूरब दिशा। पूरब के जस्ट अपोजिट पश्चिम दिशा। अब व्यक्ति का मुंह कहाँ है? पूरब दिशा की ओर। तो ये व्यक्ति का मुंह पूरब दिशा की ओर है। आपको 90 डिग्री क्या करना है? 90 डिग्री बाएं घूमना है। अब आप पूरब दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हैं, आपको बाएं मुड़ना है। कहाँ मुड़ना है? बाएं। तो आप क्या करेंगे? अपने लेफ्ट राइट के अकॉर्डिंग जो है मुड़ जाया करें। तो अगर आपका मुंह पूरब दिशा की ओर है और आपको बाएं मुड़ना है तो आप किधर मुड़ेंगे? उत्तर दिशा की तरफ। यानी कि यहाँ से ऐसे मुड़ेंगे, यहाँ जाएंगे 90 डिग्री घूम के। कितने डिग्री? 90 डिग्री। तो इस प्रकार से ये कौन सी दिशा आ गई? उत्तर दिशा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या होगा? उत्तर। क्या हो जाएगा? उत्तर। ध्यान रखना है आपको, लेफ्ट राइट जो है 90 डिग्री पर घूमना है। तो इस प्रकार से बड़ी आसानी से हमने प्रश्न नंबर 3 को भी सॉल्व कर लिया। अब हम जो है प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति है जिसका मुंह दक्षिण दिशा की तरफ है, या मान लो वो दक्षिण दिशा की तरफ भाग रहा है, और 1 बार लेफ्ट मुड़ा, उसके बाद फिर राइट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा। अब आपको बताना है क्वेश्चन मार्क है वह किस दिशा में जा रहा है या उसका मुख किस दिशा में है। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? 1 लेफ्ट से 1 राइट काट देंगे। 1 लेफ्ट से 1 राइट कट गया आपका। अब आपके पास बचे 2 राइट। कितने बचे? 2 राइट। अब इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। अब तक आपके पास या तो 1 लेफ्ट बच रहा था या 1 राइट। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? यानी 1 राइट 1 राइट, कुल मिला के ये कितने राइट हो गए? 2 राइट।
कितने राइट हो गए दोस्तों? 2 राइट। अब आपको एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है जो हम आपको बताते हैं। अगर 2 राइट बचे या 2 लेफ्ट बचे तो आपको ध्यान रखना है हमेशा 2 लेफ्ट या 2 राइट बचे तो अपोजिट डायरेक्शन होती है। क्या होती है? विपरीत दिशा। यानी कि दक्षिण का उल्टा, यानी दक्षिण का विपरीत क्या होगा? उत्तर। तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा? उत्तर। क्या हो जाएगा? उत्तर। आपको ध्यान रखना है 2 लेफ्ट या 2 राइट होने पर, बचने पर कौन सी दिशा होगी दोस्तों? विपरीत दिशा होगी। कौन सी दिशा होगी? विपरीत दिशा होगी। अब हम आपको जो है चित्र से बताते हैं कैसे। जैसे ये आपका क्या है? एक फिगर है। सामने की तरफ उत्तर, उत्तर के जस्ट अपोजिट दक्षिण, सीधे हाथ की तरफ पूरब, पूरब के जस्ट अपोजिट पश्चिम। अब व्यक्ति का मुंह किधर है? दक्षिण की तरफ। तो ये बना दिया हमने व्यक्ति का मुंह दक्षिण की तरफ, ये बना दिया दक्षिण की तरफ। अब क्वेश्चन में 2 राइट बची, यानी एक राइट का मतलब क्या होता है? एक राइट का मतलब 90 डिग्री और इस राइट का मतलब 90 डिग्री। तो 90 90 कितने हो जाएंगे आपके? 2 राइट का मतलब हो जाएगा 180 डिग्री। तो कुल मिला के आपको 180 डिग्री क्या करना है? राइट घूमना है। 180 डिग्री राइट। कहाँ से घूमेंगे? दक्षिण दिशा से, क्योंकि क्वेश्चन में दिशा कौन सी है? दक्षिण। तो दक्षिण दिशा में अगर आपका मुंह है, अगर आप दक्षिण दिशा की तरफ जहाँ कहीं भी आप बैठे हैं, आपका मुंह अगर दक्षिण दिशा की तरफ है दोस्तों, आपको ये दिशा नहीं देखनी है कि आपके गांव में सूर्य कहाँ से निकलता है, कि मतलब इस प्रकार से आप सोचे भट्टा के पीछे से निकलता है कि उस मकान के पीछे से निकलता है। उन दिशाओं पे जाओगे तो गलत हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है जिधर आपका मुंह होगा वो दिशा उत्तर, उत्तर के जस्ट अपोजिट दक्षिण और सीधे हाथ की तरफ पूरब, पूरब के जस्ट अपोजिट पश्चिम। आपको इस फिगर के अकॉर्डिंग जो है प्रश्न को सॉल्व करना होगा। अब कैसे सॉल्व करेंगे? दक्षिण दिशा की तरफ मुंह है। अब आपको जो है दाएं मुड़ना है। किधर मुड़ना है? दाएं। तो दाएं किधर मुड़ेंगे? इधर के लिए मुड़ेंगे। किधर? इधर के लिए। और कितने डिग्री? 180। तो आप जानते हैं ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 90 डिग्री। ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 90 डिग्री। फिर 90 डिग्री घूमेंगे और तो 90 90 कितना हो गया? 180। ये 90 है और ये 90, टोटल कितना हो गया? 180। तो ये कौन सी दिशा हो गई? तो आप कहेंगे सर उत्तर दिशा आ गई। कौन सी? उत्तर दिशा। तो ये जो है आप चित्र बनाकर भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें चित्र बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। 2 लेफ्ट या 2 राइट बचे तो आप क्या करेंगे? सीधे विपरीत दिशा टिक कर देंगे। दक्षिण का विपरीत क्या होता है? उत्तर। पूरब का विपरीत पश्चिम। तो इस प्रकार से आपने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को भी बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिया। दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। एक व्यक्ति है जिसका मुंह दक्षिण दिशा की तरफ है, या ये कहें हम कि वह व्यक्ति दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा है। उसके बाद एक बार लेफ्ट मुड़ा, उसके बाद फिर लेफ्ट मुड़ा, उसके बाद फिर राइट मुड़ा, उसके बाद फिर लेफ्ट मुड़ा। अब आपको ये बताना है वो किस दिशा में जा रहा है या उसका मुख किस दिशा में है। तो आप क्या करेंगे? एक राइट से एक लेफ्ट काट देंगे। तो ये आपका क्या बचे? 2 लेफ्ट। कितने बचे? 2 लेफ्ट। और 2 लेफ्ट होने पर क्या होता है? अपोजिट डायरेक्शन। क्या होता है? अपोजिट डायरेक्शन। दक्षिण का उल्टा क्या होगा? यानी दक्षिण की विपरीत दिशा क्या हो जाएगी? उत्तर। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्तर। अब हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। एक व्यक्ति जिसका मुंह पश्चिम दिशा की तरफ है। किस दिशा की तरफ? पश्चिम दिशा की तरफ, या ये कहें हम वो पश्चिम दिशा की तरफ जा रहा है। एक बार दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, उसके बाद फिर दाएं मुड़ा, उसके बाद फिर दाएं मुड़ा, यानी कि 4 बार दाएं मुड़ा। अब आपको बताना है क्वेश्चन मार्क वो जो है किस दिशा में जा रहा है या उसका मुख किस दिशा में है। तो आप यहाँ से एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, यानी कि वो कितनी बार? 4 बार दाएं मुड़ा। कितनी बार? 4 बार दाएं मुड़ गया दोस्तों। कितनी बार? 4 बार। अगर कोई व्यक्ति 4 बार दाएं मुड़े, ध्यान रखना आपको, अगर कोई व्यक्ति 4 बार दाएं मुड़े या 4 बार लेफ्ट मुड़े तो समझना समान दिशा होती है। क्या होती है? समान दिशा। अगर कोई व्यक्ति 4 बार राइट मुड़े, 4 बार लेफ्ट मुड़े तो हमेशा समान दिशा होती है। यानी कि
व्यक्ति किस दिशा में जा रहा था? पश्चिम दिशा में। तो इसका भी आंसर क्या होगा? पश्चिम ही होगा, यानी कि लौट के वही दिशा आ जाएगी, पश्चिम। इन प्रश्नों में आपको चित्र बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है, 2 लेफ्ट 2 राइट होने पर अपोजिट डायरेक्शन, 4 राइट 4 लेफ्ट बचने पर सेम डायरेक्शन, और 2 दिशाओं के बीच जो है कितने डिग्री का कोण बनता है? तो आपको ध्यान रखना है 45 डिग्री का। जैसे ये हमारी दिशाएं थी, इस प्रकार से सामने की तरफ कौन सी? उत्तर, ये दक्षिण, सीधे हाथ की तरफ पूरब, और ये आपकी पश्चिम। और यहाँ से हमने दिशाएं बनाई 4 दिशाएं, और ये आपकी कौन सी दिशा? उत्तर, ये पूरब, और ये दिशा कौन सी होगी आपकी? उत्तर पश्चिम। ये दिशा हो जाएगी आपकी दक्षिण पश्चिम, और ये दिशा कौन सी हो जाएगी आपकी? दक्षिण पूरब। तो कुल दिशाएं कितनी होती हैं? 8। मेन दिशाएं कितनी होती हैं? 4। अब जैसे 2 दिशाएं उत्तर उत्तर पूरब, तो इनके बीच में जो कोण होगा 45 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का? 45। और ये 2 दिशाओं के बीच कितने डिग्री का? 45 डिग्री का। कितने डिग्री का? 45। तो 45 45 कितना हो गया? 90। तो कहने का मतलब ये यहाँ से यहाँ तक की बात करें टोटल ये, तो ये कितने डिग्री का कोण हो जाएगा आपका? 90 डिग्री का, यहाँ से यहाँ तक। और ये 2 दिशाओं के बीच 45 डिग्री, एक ये और एक ये। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो खाने आपको दिख रहे हैं 2 दिशाओं के बीच, ये 45 डिग्री के होते हैं। एक 45 45 45 45। इस प्रकार से आप जो है डिग्री के हिसाब से भी घूम सकते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास को हम जो है यहीं विराम करते हैं। यदि आपको ये क्लास पसंद आई है तो वीडियो को जो है यानी कि क्लास को लाइक ज़रूर करें, और आप यदि हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार विजिट कर रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।